बाबा ने निगाहें नीची किए मेरी ओर देखते हुए पूछा, तू कल कहाँ था? रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा के दर्शन के बाद मेरी पत्नी मुझे उनके दर्शन कराने की आकांक्षा से अमेरिका से वापस आई। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर मेरा मन खिन्न हो गया। श्वेत वस्त्र धारण किए, कम्बल ओढ़े एक स्थूलकाय व्यक्ति सबसे अधिक घृणा पश्चिमी लोगों द्वारा उनके चरण स्पर्श से हुई। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक जब बाबा हमारी लगातार अपेक्षा करते रहे तो मैं क्षुब्ध हो गया। मुझे विश्वास हुआ कि मेरी पत्नी अवश्य किसी पागल व्यक्ति के बस में हो गई है। मैं वापस अमेरिका लौटने को तैयार हो गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम नैनीताल के एक होटल में ठहरे थे। मेरे मन में अपने दाम्पत्य जीवन के अंत की बातें आने लगीं। सारा दिन मैं झील का चक्कर काटता रहा। जब श्रम प्राकृतिक दृश्य भी मेरे भीतर की उदासी को दूर नहीं कर पाए तो मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने अगले दिन वापस लौटने का निश्चय कर लिया। टैक्सी द्वारा विदाई लेने हम कैंची गए। मेरे मन में आया कि मुझे ईमानदारी से बाबा को बता देना चाहिए कि उनके प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है और यह भी कि वे मुझे कतई प्रिय नहीं लगे। जब हम लोग कैंची पहुँचे तो वहाँ बहुत कम लोग थे। हम बरामदे में पड़े तख्त के सामने बैठ गए। बाबा अभी कमरे में थे। तख्त पर कुछ फल पड़े हुए थे। उनमें से एक सेव नीचे गिर गया था। उसे उठाने के लिए मैं झुका ही था कि उसी क्षण बाबा अपने कक्ष से बाहर निकले और मेरे हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया। यह क्या है? मैं ज़मीन से झुका ही रह गया। मेरा हाथ बाबा के पैर के नीचे दबा था। मैं घुटने टेके हाथ से उनका चरण स्पर्श कर रहा था। यह स्थिति मेरे लिए असहनीय थी और मैं इससे घृणा करता था। बाबा ने निगाहें नीची किए मेरी ओर देखते हुए पूछा, तू कल कहाँ था? क्या तू लेक पर गया था? जब बाबा ने लेक शब्द कहा तो मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में एक विचित्र सी अनुभूति होने लगी और मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने मुझसे पूछा, झील पर तू क्या कर रहा था? यह सुनते ही मेरे शरीर में ऐंठन सी होने लगी। क्या तू घुड़सवारी कर रहा था? बाबा का अगला सवाल था। नहीं, मैंने कहा। क्या तू नाव में सैर कर रहा था? नहीं। क्या तू तैरने गया था? नहीं। अपने हर सवाल का नकारात्मक उत्तर पाकर बाबा आगे झुके और धीमे से पूछा, क्या तू ईश्वर से बातें कर रहा था? क्या तूने ईश्वर से कुछ मांगा है? अब मैं शिथिल हो गया था। मुझे रुलाई आ गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरी दाढ़ी खींचते हुए बार बार पूछने लगे, क्या तूने कुछ मांगा? मुझे महसूस हुआ कि वह वास्तव में मेरी दीक्षा ही थी। तब एक और भक्तगण पहुँचे थे। वे मुझसे सहानुभूति दिखाने लगे। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को इसी प्रकार का अनुभव हुआ होगा। बाबा के इस प्रश्न ने कि क्या तू कल लेक पर था, मेरे सत्यता के बोध को तार तार कर दिया। मुझे ज्ञात हुआ कि बाबा सर्वज्ञ हैं। वे माया के परे देख सकते हैं। जब बाबा ने मुझसे कहा कि तू
एक पुस्तक लिखेगा। तो मुझे भान हुआ कि उन्होंने मुझे अंगीकार कर लिया। मेरे भीतर लालसा उठी कि मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूं और उसे दबाने लगूं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।